हेलो एवरीवन, मैं हूं आदेश धमीजा, मैथ्स फैकल्टी फ्रॉम विद्याधाम क्लासेस भिवानी। तो स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज में सिंपली इंटीग्रेटेड। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स रहेंगे इंटीग्रेशन के ऊपर, और उन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तीन रिजल्ट्स हैं हमारे पास। पहला रिजल्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इंटीग्रेटेड फॉर्म को जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाता है। यही लिखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज सेम एफ एक्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, क्या लिखा था भाई, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अगर इसे फिर से मैं डिफरेंशिएट करूं, देन माइनस एज इट इज कोस एक्स डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन एक्स, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन इट इज 0, so it is sin x itself. So d by dx of integration sin x dx is sin x itself. ठीक है, याद रखेंगे, दो बार करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे। दूसरा रिजल्ट क्या आ जाता है, k टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स एस। k बाहर निकाल लेंगे, k आउटसाइड द इंटीग्रेशन, k इंटू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, कॉन्स्टेंट इज आउटसाइड। और तीसरा रिजल्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज इंडिविजुअल इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। जैसा साइन रहेगा वैसा ही, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, अगर माइनस है तो माइनस रहेगा। ठीक है, इन्हीं रिजल्ट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सिंपल, इंटीग्रेशन 2 टू द पावर एक्स प्लस 5 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 1 बाई 3। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन पूछूं तो मुझे पता है ए टू द पावर एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म, 5 बाई एक्स का भी मुझे पता है, 1 बाई एक्स आ जाएगा, 5 बाहर रह जाएगा। और तीसरा जो हमारे पास है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स टू द पावर 1 बाई 3। देखिए कैसे लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर एक्स dx प्लस साइन एज इट इज 5 by x इंटीग्रेशन एंड माइनस एज इट इज 1 by x टू द पावर 1 by 3 dx। देखिए a टू द पावर x का इंटीग्रेशन 2 टू a टू द पावर x बाय log a log 2। ठीक है, यहां क्या लिखोगे, 5 बाहर कर दोगे, कांस्टेंट बाहर, एंड फंक्शन एज इट इज, एंड दिस इज x टू द पावर माइनस 1 by 3 dx। तो यहां क्या लिख देंगे, 2 टू द पावर x बाय log 2 प्लस 5 log x माइनस x टू द पावर n का क्या फॉर्मूला है भाई, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। पूरे के साथ एक ही कांस्टेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, फाइनल आंसर में हमारा कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, so that is 2 to the power x by log 2 plus 5 log x minus this is x to the power 2 by 3 और 2 by 3 plus c। so this is your answer। सिंपल से हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगला हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नजर नहीं आ रही, हम कोशिश करेंगे कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। देखिए ऑब्जर्व करते हैं हम, x टू द पावर 6 को एक्स स्क्वायर का क्यूब लिख दें, नाउ a क्यूब प्लस b क्यूब, 1 को 1 क्यूब मान सकते हैं हम, that is a plus b, a square minus ab plus b square। ठीक है भाई, a क्यूब प्लस b क्यूब लगाई हमने आइडेंटिटी, that is a plus b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां पर a की वैल्यू x स्क्वायर थी और b की वैल्यू 1 थी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एक फंक्शन बच जाएगा, x टू द पावर 4
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिए सारे जो फंक्शंस लिखे हैं इंडिविजुअल, अगर हम साइंस सेपरेट करके देखें, एक्स टू द पावर 4 का पता है मुझे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का पता है और 1 का पता है। एक्स टू द पावर 4 dx माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 dx। एक्स टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 5/5। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3। 1 के लिए हम कैसे करेंगे, देखिए 1 dx है, क्या मान सकते हो, x टू द पावर 0 dx, 0 + 1/0 + 1 + c, सो x + c। यहां पर डायरेक्टली x लिख रहा हूं और पूरे के लिए एक कांस्टेंट ऐड कर दिया। सो दिस इज आवर आंसर, वेरी सिंपल। देखिए अगला जो हमारे पास आ जाती है, अगली फॉर्म्स हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। देखिए अगर sin x लिखा होता तो हम इंटीग्रेशन लिख देते, cos x लिखा होता हमारे पास तो उसका आंसर लिख सकते हैं हम, लेकिन अब हमारे पास क्या लिखा है, sin² x/1 + cos x dx। अगर मेरे पास ऐसा भी कुछ लिखा है 1 + cos x 1 - cos x, 1 का पता है मुझे इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos x का पता है क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा भी कुछ नहीं लिखा। तो हम सबसे पहले इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। sin² x को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos² x, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर के अंदर a + b a - b लगा सकते हैं, a² - b², 1 - cos x 1 + cos x 1 + cos x dx, 1 - cos x dx हो गई भाई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। 1 का इंटीग्रेशन मुझे पता है x माइनस साइन एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, सो आवर आंसर इज x माइनस साइन x प्लस c। सिंपल है। देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड है डायरेक्ट। देखिए याद करने की कोशिश करिए, टेंजेंट स्क्वायर a का क्या फॉर्मूला होता है, 1 - cos 2a 1 - cos of 2a by 1 + cos 2a। यहां पर सिर्फ x लिखा है एक ही जगह, सो आई कैन राइट टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 - cos 2x by 1 + cos 2x। so our integration is tangent square x dx। इसमें रिड्यूस हो गया हमारा इंटीग्रेशन। तो अभी तक तो भाई हमने टेंजेंट स्क्वायर x का भी नहीं देखा। क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, यहां ऐसे फंक्शन में लिख सकता हूं जिसका इंटीग्रेशन मुझे पता हो, टेंजेंट स्क्वायर x को मैं ऐसे किसी फंक्शन में लिखने की कोशिश करता हूं, तो आइडेंटिटी यूज की sec² x - 1। ऐसा क्यों किया भाई, sec² x का इंटीग्रेशन मुझे पता है, 1 का इंटीग्रेशन मुझे पता है, तो डायरेक्टली टेंजेंट स्क्वायर x का नहीं लिख सकता मैं, इसे सबसे पहले sec² x - 1 लिखा, फिर sec² x का टेंजेंट x, 1 का x एंड कांस्टेंट एज इट इज। सो दिस इज योर आंसर। इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स और हैं हमारे पास, sin³ x - cos³ x by sin² x cos² x, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपकी। देखिए यहां क्या करेंगे हम, sin³ x by sin² x cos² x लिख सकता हूं मैं, माइनस cos³ x by sin² x cos² x लिख सकता हूं। अब यहां सिंप्लीफाई करने के बाद, here it is पावर 2, यहां पर पावर 3 है, तो क्या होगा, न्यूमरेटर में पावर 1 बच जाएगी, sin x बाय cos² x माइनस cos x बाय sin² x। देखिए क्या लिख सकता हूं मैं, sin x बाय cos² x को secant x इंटू टेंजेंट x लिख सकते हैं भाई, एक cos x ऊपर ले गया और
sin x by cos x is tangent x, minus cos x by sin x it is cot x, and 1 by sin x it is cosecant x. Secant x tangent x dx minus cosecant x cot x dx. अगेन भाई स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई मुझे. secant x tangent x किस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है? secant x का डेरिवेटिव लेक्चर 1 से हम ये समझ के आ रहे हैं. और cosecant x cot x माइनस साइन के साथ क्या लिख दूं? प्लस cosecant x प्लस c. cosecant x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस cosecant x cot x. तो यहां पर यही आ जाएगा. सो आवर आंसर इज secant x प्लस cosecant x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं. dx बाय 1 माइनस cos x. देखिए हमने जो लास्ट समझा था कुछ इस तरह से ही करेंगे. साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस cos x, इसे भी कुछ इस तरह से करेंगे. देखिए क्या कर सकता हूं मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस cos x से और सेम चीज से डिवाइड कर दिया. ये फंक्शन हो गया हमारे पास 1 प्लस cos x बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x dx. 1 माइनस cos स्क्वायर x इज sin स्क्वायर x. सिंपल है भाई. देन इट इज 1 बाय sin स्क्वायर x प्लस cos x बाय sin स्क्वायर x dx. 1 बाय sin स्क्वायर x को मैं cosecant स्क्वायर x लिख सकता हूं. 1 बाय sin स्क्वायर x एंड cos x बाय sin स्क्वायर x इट इज cot x इंटू cosecant x. cosecant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन दैट इट इज माइनस cot x और दूसरा हमारे पास आ जाता है cosecant x इंटू cot x दैट इज माइनस cosecant x प्लस c. सो आवर आंसर इज माइनस cot x माइनस cosecant x प्लस c. देखिए वहां भी हमने आइडेंटिटी यूज की थी a प्लस बी ए माइनस बी लास्ट में, यहां भी कुछ इस तरह से किया है. ठीक है.